भी परेशान हैं इक्वालिटी का रोना धोना लेके। मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ भाई। जिसने भी ये चालू किया है प्लीज़ बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे नुकसान हो ना हो हमारा बैंड बज चुका है और इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू मिनी व्लॉग। प्रियंका के दिन में आपका स्वागत है। और मैं आज बात कर रही हूँ ये जो इक्वालिटी चल रही है ना मैन एंड वुमेन का। सो इसके चक्कर में जो लोग बोल रहे हैं उनका कुछ नहीं हो रहा है, पर जो कर रहे हैं ना, जिसको साबित करने का एकदम से मतलब चुल लगी है, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक टाइम था जो मतलब पुराने टाइम पे हमारी मम्मी, हमारी ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, सॉरी फादर नहीं, ग्रैंड मदर, नानी, नानी और हमारी दादी, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि एटलीस्ट पुराने ज़माने की औरतें ऐसी थी कि उनकी शादी ज़मीन देख के की गई थी। उनका जो है एक अपना एक मजबूरी था कि खुद का घर नहीं है, ले नहीं सकती हैं, उतनी वेल एजुकेटेड नहीं थी वो, और कहीं ना कहीं वो पति पे डिपेंड थी। तो वो इतना इसलिए बर्दाश्त करती थी कि चलो ठीक है, एटलीस्ट बंदा मारने के बाद 2 रोटी तो दे रहा है, हाँ, इसलिए गाली भी सुन ले रही है, 2 थप्पड़ भी खा ले रही हैं, और न जाने बहुत सारे इंसल्ट वो फील कर रही हैं, महसूस कर रही हैं, दिन पे दिन घुट के रो रही हैं। बट वो सारी चीज़ों के लिए एक टाइम के बाद उनको वो चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं। प्रोवाइड मीन्स सामान में प्रोवाइड हो रही है, रिस्पेक्ट में तो कुछ भी प्रोवाइड हो नहीं रहा है। बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा आज के ज़मानों का कि आज के ज़माने में क्या हो रहा है कि हम नाउ डेज की जो वुमेन हैं उनमें ये सारी चीज़ें हो रही है कि भाई हम बर्दाश्त किए जा रहे हैं, और क्यों बर्दाश्त करें ये भी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, उनके पास ऑप्शन नहीं था, एटलीस्ट हमारे पास ऑप्शन है ना कि हम वेल एजुकेटेड हैं। नहीं एजुकेटेड हो तो हम कर सकते हैं खुद को एजुकेटेड, कुछ स्किल सीख सकते हैं, जितनी भी नॉलेज है उससे हम कुछ नया ग्रोथ कर सकते हैं, नया बिजनेस कर सकते हैं, नया घर ले सकते हैं कुछ टाइम के बाद मनी, क्योंकि फाइनेंशियली हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए हैं। तो मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही फिर हम क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। मतलब बर्दाश्त करने या इतना सहने रोने धोने का कोई रीज़न ही नहीं बनता है। तब ऑप्शन नहीं थे, अब हमारे पास ऑप्शन है तो क्यों इतना बर्दाश्त कर रहे हैं। मतलब आधे लोग तो अपने रिश्ते को इसलिए छुपा रहे कि भाई हमारे बंदे, मतलब आपका BF हो या फिर आपका हस्बैंड हो, उसका नाम ना खराब हो जाए। ठीक है, रिश्ता कट भी रहा है तो किसी को पता ना चले, ताकि वो इंसान का नाम खराब ना हो। मतलब अभी इतना ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है ना, मतलब फीमेल्स, क्या ही बोलूँ मैं, अभी मेरे पास वर्ड खत्म हो गए हैं। फीमेल की कैटेगरी को लेके कुछ डिफाइंड ही नहीं हो रहा है क्लियर। और ये इंडिपेंडेंट के चक्कर में ना हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा रायता फैल गया कि पूछो मत। मतलब एक टाइम था कि एज अ वुमेन आपको सिर्फ और सिर्फ 56 भोग कैसे बनाना है, घर के कामकाज कैसे करने हैं, थोड़ा बहुत सिलाई बुनाई, मेकअप, दैट्स इट, इतना है। बट अब जैसा कि आपका जनरेशन बहुत ज़्यादा बदल गया है, तो अब हमको पहले तो खुद को वुमेन प्रूफ करना पड़ेगा कि आप एकदम सती सावित्री संस्कारी औरत हो, तो वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, वो प्रूफ करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ एजुकेशन, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन का भी आपको टैग लग चुका है, तो अब आपको वो भी प्रूफ करना ही पड़ेगा। मतलब एक टाइम था कि पुराने ज़माने में अगर कोई लड़के वाले लड़की देखने जाते थे तो वो बोलते थे कि लड़के की माँ जो है वो बोल देती थी कि बेटा आपको खाना बनाने आता है, घर के काम काज आते हैं, मैक्स स्किल्स में सिलाई बुनाई या मेकअप, दैट्स इट, इतना आता है तो हो जाता था। बट अब जैसा कि अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है हर चीज़ में, तो लेडीज़ के लिए कंपटीशन ऐसा हो गया कि पहले औरतों में वो किचन को लेके चीज़ें सीखे, फिर आदमियों से कंधे से कंधा मिला है कि भाई अब मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मुझे भी कंप्यूटर्स, एडवांस एक्सेल्स एंड ऑल दैट जितने स्किल्स हैं, ये तो हो गई नॉलेज की चीज़ें। अब इसके साथ मेरा सैलरी ग्रोथ, मेरा एजुकेशंस, मेरा नॉलेज, मेरा स्किल्स, वो सारी चीज़ों में भी। और अगर आप बिजनेस वूमेन हो तो ये सारी चीज़ें भी आपको बर्दाश्त करनी है, प्रूफ करना है, डिफाइन करना है। तो बहुत ज़्यादा जो है आज के टाइम
बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है खुद को प्रूव करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है मैं इंडिपेंडेंट वुमेन तो हूँ, बट फ्लेक्सिबल इंडिपेंडेंट, मतलब कुछ चीज़ों में मैं खुद को इंडिपेंडेंट नहीं डी इंडिपेंडेंट बोल सकती हूँ। क्योंकि अरे क्या ज़रूरत है, किसने बोल दिया कि औरतों को किसी की ज़रूरत नहीं है। भाई हम भी इंसान हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमको पेन नहीं होता है। हम हाँ ये है कि कंधे से कंधा मिला है, इट मीन्स कि हम वो सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं कि आदमी नहीं कर पा रहा है तो हम कर ले, ठीक है। और अगर और आदमियों का बोझ हम हल्का कर सके, पर इसके लिए ये थोड़ी है कि भाई हमको कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, हमको कुछ फील ही नहीं हो रहा है, हमको कुछ कोई इंसान का सपोर्ट ही नहीं चाहिए, हमको इमोशन शेयर करने के लिए बंदा ही नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। मतलब बचपन से लेके एक टाइम था कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई 90s वाली औरतें ज़्यादा बेस्ट है। शादी कर लिया, शुरू में जो झेलना था झेल लिया, उसके बाद सुबह नाश्ता खाना बना ले रही है, कपड़े बर्तन होने के बाद बच्चे को दोपहर में सुला दे रही है, खुद औरतों के साथ पंचायत कर रही है, सीरियल देख रही है। एटलीस्ट उनके पास ये जो दिमाग है ना उसको शांत करने के लिए आफ्टरनून का टाइम बचता था कुछ काम करने के बाद, बट हमारे पास वो भी टाइम नहीं बच रहा है। सुबह घर के सारे काम करो, 56 भोग बनाने से लेके नाश्ता खाना बर्तन झाड़ू पोछा सब करके भागते भागते 8 बजे ट्रेन पकड़ो, एक दो घंटे जो इसका भी डिस्टेंस है ट्रैवल, वो ट्रैवल करके फिर उसके बाद जो है वो ऑफिस जाए, ऑफिस में भी कमर टेढ़ी करके पूरा काम करे, बेइज्जत हो, बॉस के सामने गाली गलौज सुने और इंसल्ट फील करे, और यहाँ तक भी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, ओवर टाइम करे, और फिर घर पे आने के बाद अगर आपका पार्टनर है वो मस्त सो रहा है, अगर सपोर्टिव नहीं है देन, और उसके बाद फिर आप जो है वो हालत आपकी और ज़्यादा ख़राब हो रही है। आप उसके बाद भी घर पे जाके सारी चीज़ें एक वुमेन के जितने रोल होते हैं वो आप निभा रहे हो। अगर आपके पास बच्चे तो और सर दर्द है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये गलत है कि भाई इंडिपेंडेंट बनने के चक्कर में हम अपने ही कहीं ना कहीं नुकसान कर ले रहे हैं। और एक्चुअली लोग हमको समझ नहीं पा रहे, हमारा इंडिपेंडेंट बनने का वो मतलब नहीं था कि सारी चीज़ें हम अकेले कर लेंगे या हमको किसी की ज़रूरत नहीं। हमारा इंडिपेंडेंट बनने का एक्चुअल मोटिव एक्चुअल इंटेंशन ये था कि भाई पहले तो हमें ज़बरदस्ती इंडिपेंडेंट करने के लिए मजबूर किया गया कि जब आदमी आपका घर बाहर कमा के नहीं ला पा रहा है तो फिर हम सपोर्ट करने लग गए आदमियों को। जब आदमी घर में भी यही चीज़ें होती थी 5 लोगों 6 लोगों के बीच में कि जो पैसे कमाएगा उसकी इज्जत होगी, तो ऑब्वियसली फिर जब हमको इज्जत नहीं मिली तो हमको कमाने जाना पड़ा। हमको कुछ चीज़ चाहिए उसके लिए पैसे घर में मिलते नहीं है, एक चीज़ बोला तो 1 महीने लग जाएंगे वो पैसे देने के लिए, कोई ज़रूरत के लिए, तब जाके हमको कमाना पड़ा। बहुत सारी चीज़ें थी कि हमको कमाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो हमारा बोलने का मतलब हमारा इंडिपेंडेंट वुमेन बनने का ये एक्चुअल मतलब था कि हम आदमियों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, मेंटली सपोर्ट कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग में सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी को शेयर कर रहे हैं कि ठीक है अगर हम आपको फाइनेंशियली थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, अकेले सारी फाइनेंशियली चीज़ें नहीं उठा पा रहे हो, तो हम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं 50-50, तो आप हमको किचन में 50-50 सपोर्ट करो, इमोशनली 50-50 सपोर्ट करो। इसका ये मतलब था, मतलब चीज़ें हल्की हो जाए शेयरिंग के चक्कर में। बट अब ऐसा हो रहा है कि बहुत कम आदमी किचन में कर रहे हैं या जो है अपनी पार्टनर को समझ रहे हैं। आधे से ज़्यादा तो सदियों से जो कमा रहे थे वही कमा रहे, पर लेडीज़ का काम डबल हो गया, घर भी कर रही है बाहर भी कर रही है, सारी चीज़ें वो हैंडल कर रही है। अगर बिजनेस वुमेन है तो और ज़्यादा हालत ख़राब है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई और बीमार है तो भी लेडीज़ ही कर रही है, अगर उसकी फैमिली अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ससुराल वाले अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं और नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। मुझे लग रहा है एक लिमिट तक होता है। तुम लेडीज़ क्यों इतनी बर्दाश्त कर रहे हो मुझे नहीं पता भाई, मेरे को तो बर्दाश्त करने का बिल्कुल भी सहन शक्ति नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे जब लगता है कि भाई इतना सब कमा भी रही हो, मतलब अपने पैसे से कमा रही हो, अपने पैसे से लाइट बिल, अपने पैसे से राशन, अपने पैसे से कपड़े ले रही हो, अपने पैसे से सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ, तो मैं क्यों किसी की बात मानूँ, वो भी जो मुझे पसंद नहीं आ रही है।
या जो मुझे हर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा लोगों को समझना चाहिए कि इंडिपेंडेंट वुमेन क्या होता है। और पैसे आप मतलब आपको इंडिपेंडेंट वुमेन चाहिए फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए या वॉटेवर जो भी आपका थिंक है, तो फिर सिंपल सी बात है कि पढ़ी लिखी रहेगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रहेगी वो, तो उसके कुछ अलग नखरे होंगे तो वो आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। जैसा हम जानते हैं कि गंवार लड़के और पढ़े लिखे लड़के में क्या डिफरेंस होता है, तो हर इंसान एक अलग रहता है, तो आपको उसको समझना पड़ेगा। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई कमाने वाली घर भी संभाल लेगी, बाहर कमा भी लेगी, पैसे में भी सपोर्ट कर लेगी। हाउ इज़ पॉसिबल कि 10 रोल कोई एक इंसान एक ही टाइम पे कैसे संभाल सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि लोगों को समझना चाहिए ये चीज़ों को लेके कि इंडिपेंडेंट वुमेन अलग चीज़ है और उनको सपोर्ट करना, उनको समझना, उनके इमोशंस की वैल्यू करना वो एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। और रही मेरी बात, मुझे नहीं लगता है कि इतना सब अगर मेरा खर्चा कोई और उठाता तो मैं एक थप्पड़ भी खा लेती कि चल ठीक है भाई मैं कर नहीं रही हूँ, तो बोलने का हक नहीं होता है, वो समझता है। बट इतनी सारी चीज़ें मैं अपना नींद ख़राब करके सुबह 4 बजे उठ के सारे काम कर रही हूँ और उसके बाद पैसे में भी ला के दे रही हूँ, घर के काम भी कर रही हूँ और फिर मैं बर्दाश्त करूँ? हाउ इज़ पॉसिबल कि मैं फेस करूँ वो सब चीज़ें? मुझसे नहीं होता, आप लोगों से होता है तो वो आपका लुकआउट है। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी औरतों को, स्पेशली जो वर्किंग है, जो 2-3 चीज़ें एक साथ हैंडल कर रही है, वो रोने धोने बैठे, तो मुझसे नहीं होता है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी औरत को ये चीज़ें बर्दाश्त करनी चाहिए। तो बस मेरा यही आज का मैसेज था कि जो है अगर आपसे नहीं बर्दाश्त होता है तो मूव ऑन कर लो, सिंपल है। क्यों किसी के लिए रोना धोना, जब आपके पास सारी कैपेसिटी है, आप सारी चीज़ें 2 in 1 के हिसाब से सिंगल पर्सन आप बहुत सारे रोल अदा करते हो, बहुत सारे रोल का काम आप खुद अकेले कर रहे हो, तो किसी और को रुलाने का हक नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। और बस ऐसे ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो, खुश रखो और मुझे देखते रहो। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बाय बाय।